किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? मनोतोष, मनोतोष। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सिलेबस देख लिया? यस सर। हाँ, तो इसको तैयार कर लेना अच्छे से। जी सर। और चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनसे ज़्यादा जी मार्क्स का आएगा। और चैप्टर 6 और 7 से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 और 7 से एमसीक्यू आएंगे, और चैप्टर 8 9 से एमसीक्यू और थ्योरी क्वेश्चंस दोनों आएंगे उससे। जी सर। अच्छा बताओ, कोई चीज़ तुम लोगों को रिवीजन में पूछना हो? नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ जो मैं चैप्टर चल रहा था। चैप्टर में लिस्ट पढ़ा रहा था, तो लिस्ट को कंटिन्यू करूँ कि कुछ पूछना है पुराने चैप्टर से रिलेटेड? सर एक बार क्विक रिवीजन करवा देना। ओके, ठीक है। तो रिवीजन हम लोग सर फोर्थ कल से कल से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ठीक है, आज मैं जो लिस्ट वाला चैप्टर है वो उसको कंप्लीट करा लेता हूँ, और रिवीजन यस वाला सर। पार्ट तुम लोग आज 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 नोट कर लेना क्या क्या चीज़ें पूछनी है ज़्यादा डिटेल में, मतलब रिवीजन से रिलेटेड। तो उसको मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। और आज मैं ये, क्योंकि ये भी सिलेबस भी अपन को लेना है, सिलेबस भी पीछे हो जाएगा नहीं तो। ठीक, यस सर। सिलेबस तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो लिस्ट वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, सुनील से बोल दो, सारे रूम खोल देगा वो। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ। हाँ, यस। तो लिस्ट वाला चैप्टर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लिस्ट में हमने कहाँ तक कर लिया था? ओके, लिस्ट कहाँ पे है? डाउनलोड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लिस्ट वाला चैप्टर चल रहा था हमारा। लिस्ट में कौन सी फाइल थी इसकी, लिस्ट वाली किस नाम से? लिस्ट वाली फाइल किस नाम से? लिस्ट का जो फाइल थी,
लिस्ट में मैं इंट्रोडक्शन बता दिया था, लिस्ट में म्यूटेबल होता है कि नहीं होता है, कॉन्केटेनेशन बता दिया था, स्लाइसिंग भी बता दिया था, स्लाइसिंग बताया था। गुड मॉर्निंग। स्लाइसिंग में किसी स्लाइसिंग की कुछ और क्वेश्चंस में कराता हूँ, ठीक है, स्लाइसिंग वाले मैं और क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्लाइसिंग में जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में मैंने अगर ये लगाता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द लिस्ट, सपोज मैं लिखता हूँ L इक्वल टू एंड दिस इज माई लिस्ट। नाउ अगर मैं लिखता हूँ L कॉलन कॉलन -1, तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इससे? L कॉलन कॉलन -1। L कॉलन कॉलन -1 से क्या आंसर आएगा? अभी क्लास अभी हम मैं मंगा लेता सर, फिर बोल के मंगा लेता, लीड लगा के हमारी आवाज़ एक बार आप लीड लगा के प्लस। हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताओ? L कॉलन कॉलन माइनस, इसके बाद 3 कॉलन कॉलन -1 से क्या आंसर आएगा? हेलो सर, जो आप लिखे है ना वो दिख नहीं रहा है। शेयर नहीं हो रही? सर अभी हो रही। ओके, हाँ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? बट इसका क्या आंसर आएगा? रिवर्स आ जाएगा, रेड ग्रीन ब्लू। यस सर, रेड ग्रीन ब्लू। स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी ना, सॉरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉलन कॉलन -1 है तो स्टार्टिंग हमें दिया नहीं है और एंड भी नहीं दिया है, और जो स्टेप दिया है वो डिफ़ॉल्ट सॉरी स्टेप कितने का है? -1 का है। तो इसका मतलब ये है कि हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो अप टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ब्लैक, यानी कि ये रिवर्स कर देगा लिस्ट को। तो इसका आंसर ये आ जाएगा रेड ग्रीन ब्लू शाइन मैग्नेटा येलो एंड ब्लैक, ठीक। तो ये क्या करे, इसने क्या किया कि -1 की वजह से उसने यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया फ्रॉम दिस एलिमेंट एंड इट इज गोइंग बैकवर्ड 1 एलिमेंट, ठीक। एक एक एलिमेंट वो बैकवर्ड जा रहा है, तो फाइनली जो है वो ब्लैक पे आके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि द मैक्सिमम जो लेंथ होगी इसकी वो 0th एलिमेंट तक ही रन करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है लिस्ट क्वेरी और मैं ये लेता हूँ। तो लिस्ट कॉलन कॉलन 2 कॉलन 2 दिखाई दे रहा है, लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है कॉलन कॉलन 2। सबको दिख रहा है? ये जो लिखा है स्क्रीन पे लिखा है वो दिखाई दे रहा है? यस सर। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिस्ट 1 एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन 2।
देखो स्टार्टिंग दिया नहीं है, एंड दिया नहीं है, और स्टेप कितने का है, 2 का है। तो जब स्टार्टिंग नहीं दिया रहता है, एंड नहीं दिया रहता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0th एलिमेंट से, यानी इंडेक्स जीरो नंबर से 0 से, लास्ट। और, और लास्ट तक जाएगा। और स्टेप कितने का है, 2 का है। स्टेप 2 का है तो एक ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को प्रिंट कराएगा ये। तो पहले ब्लैक प्रिंट होगा, फिर उसके बाद येलो को छोड़ देगा क्योंकि स्टेप कितना है, 2 का है। फिर उसके बाद मैग्नेटा प्रिंट करेगा, उसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू छोड़ देगा, फिर ब्लू प्रिंट करेगा और फिर रेड प्रिंट करेगा। अच्छा ओके, वो लिस्ट है एक्चुअली, उसका नाम एल दिया है मैंने, इसलिए वो कॉलम कर रहा है, एल कॉलन कॉलम 2। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ब्लैक, मैग्नेटा, ब्लू एंड रेड। ओके, because starting value is not given, end value is not given, and the step is +2. So we will start from the index number 0, and we will go up to the last index of the list, and the step will be +2. तो आंसर क्या होगा, ब्लैक, मैग्नेटा, ब्लू एंड रेड। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, और भी देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेते हैं हम लोग, तो क्या आंसर मिलता है, -6 कॉल -6 ये, और स्क्वायर ब्रैकेट में -6 कॉलन -2 कितना दिया है, -6 कॉलन। अच्छा ओके, ठीक है। इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा, -6 कॉलन -2, -6 कॉलन -2, -6 -2। सर इसमें येलो साइन, ग्रीन, वो कलर। हाँ देखो, -6 कहाँ पे है, -6 येलो पे। हमारा है, ये -1 है, ये -2 है, ये येलो पे -6 क्यों होगा, तो सर ग्रीन। -2 -3 -4 -5 -6, ये है -6। यस सर ठीक है, ग्रीन। तो -6 से हमें कहाँ तक जाना है, -6 से जाएगा ये, क्योंकि स्टेप कितने का है, +1 का है, तो सर ये -2 का है। ग्रीन से आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्टेप ये, हाँ फिर इसके बाद ब्लू आएगा, फिर ये आएगा, फिर मैग्नेटा, ये येलो, तो -1 तक ये, -1 तक कहाँ तक जाएगा ये, सॉरी यहाँ तक जाएगा, यस। मैग्नेटा तक जाएगा, क्योंकि -2 तक नहीं जाएगा ये, उससे एक कम जाएगा। तो उससे एक कम पोजीशन क्या हुई, ये वाली हुई ना। ठीक, -2 तक नहीं जाएगा, क्योंकि जो रेंज हायर वैल्यू होती है, हायर वैल्यू से एक कम जाता है। तो हायर वैल्यू हमारी -2 है, तो -2 से कम क्या होगा, ये -3, तो यहाँ तक जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आएगा ये येलो क्यों आ रहा है, सर क्योंकि हमने हमने ग्रीन वाली पहले लिस्ट ली है ना सर, एल इज इक्वल टू ब्लैक, येलो। मैग्नेटा सर ग्रीन वाला लिस्ट है ना, वो लिया था हमने। अच्छा हाँ, मेन ओके ओके, इसलिए लिस्ट तो मैंने दूसरी लिस्ट यस। देख ली, सॉरी। ये लिस्ट हमारी ये है, ओरिजिनल लिस्ट ये है, दिस इज द ओरिजिनल लिस्ट। ओके, मैं यहाँ, ठीक है, ये सही है आंसर, येलो आ जाएगा, देन मैग्नेटा, देन ये साइन ब्लू तक आएगा। ठीक है, यस। ओके, ठीक। तो आई थिंक अब लिस्ट स्लाइसिंग तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिस्ट स्लाइसिंग कैसे करते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल बता दिए जिसमें सारे केसेस कवर हो गए, जो मैक्सिमम केसेस बनते थे वो सारे केस कवर हो गए लिस्ट स्लाइसिंग के। ठीक है, तो इसको एक बार तुम लोग भी अच्छे से देख लेना, जो PDF मैंने सेंड किया है उसमें सारे एग्जाम्पल्स अपने आप से सॉल्व कर लेना सारे। ठीक है, जो लिस्ट स्लाइसिंग ऑपरेशन PDF में दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक, अब मैं आगे नेक्स्ट ऑपरेशन बताता हूँ तुम लोगों को, ट्रेवर्सिंग क्या होता है, ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट। ओके,
तो ट्रैवर्सिंग का जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग होता है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट में भी ट्रैवर्सल करना पड़ता है हमें। और ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना या उनको विजिट करना। ओके, ट्रैवर्सल मीन्स होता है टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताता हूँ मैं कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे हम लोग। इसको नई फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल में। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाया है, सपोज एल इक्वल टू, और इस लिस्ट के अंदर मैंने लिखा सिटीज़ के नाम लिख दिए, सपोज दिल्ली, कॉमा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। सिटीज़ के नाम मैंने इसमें लिस्ट में डाल दिए। ओके, अब अगर मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट विजिट करना है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस कराऊंगा। मान लो मुझे दिल्ली को प्रिंट कराना है, तो कैसे होगा प्रिंट दिल्ली। सर L स्क्वायर ब्रैकेट 0 अंदर। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट और स्क्वायर Yes, sir. ब्रैकेट में L0 लिखेंगे। ठीक, ऐसे अगर मुंबई को लेना है तो प्रिंट L1 दे देंगे, चेन्नई देना है तो प्रिंट L2, कोलकाता लेना है तो प्रिंट L3। ठीक, तो ये तो हो गया इंडिविजुअली इसको एक्सेस करना। एक तो हो गया इंडिविजुअल एक्सेस। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं लूप लगा के, और लूप अपने आप एग्जीक्यूट होगा और हर एक एलिमेंट उसका एक्सेस हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन एल। ठीक, फॉर आई इन एल, और यहाँ लिख देंगे प्रिंट आई। ठीक, तो इससे क्या होगा कि ये लूप चलेगा, तो आई अपने वैल्यूज कहाँ से लेगा, एल से लेगा। आई फॉर आई इन एल, यानी कि आई इज टेकिंग इट्स वैल्यूज फ्रॉम स्ट्रिंग एल। ओके, आया समझ में। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। यस सर। फॉर आई इन एल, तो जब ये लूप पहली बार चलेगा, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, तो आई के पास कौन सा एलिमेंट होगा, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई के पास क्या होगा, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। तो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर इंडेक्स नंबर 0 पे दिल्ली। Yes, हाँ, sir. दिल्ली है ना, तो दिल्ली है। तो अब Yes, sir. हम लूप के अंदर आएंगे तो लूप में बोलेंगे तो दिल्ली प्रिंट हो गया। ठीक, अब ये लूप रिपीट होगा, रिपीट होगा तो अब आई के पास क्या होगा, लिस्ट का सेकंड एलिमेंट। तो लिस्ट का सेकंड एलिमेंट क्या है, मुंबई। अब हेलो, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो देखो जब जब ये लूप सेकंड टाइम चला, नेटवर्क पुअर आ रहा है। अब सही है। जब ये लूप सेकंड टाइम चला तो आई के पास क्या वैल्यू आ गई, आई के पास क्या होगा सेकंड टाइम में, क्योंकि लूप रिपीट होगा ना, Sir, और कहां तक रिपीट होगा, जब तक कि लिस्ट sir, एग्जिस्ट करेगी। तो आई की वैल्यू, हाँ आई की वैल्यू क्या होगी अब आई की वैल्यू क्या होगी बताओ नेक्स्ट टाइम। पहले दिल्ली था, अब क्या आ जाएगा उसके पास, यस सर मुंबई। मुंबई। Mumbai. मुंबई आएगा ना। हाँ, मुंबई आएगा तो वो आई को प्रिंट करा देगा, तो मुंबई प्रिंट हो जाएगा। तो अब आई के पास क्या होगा, लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट। तो लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, चेन्नई। Chennai. सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। Sir, आवाज लिस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट, हाँ वो बीच बीच में नेटवर्क डाउन हो रहा है, क्योंकि मैं इसको वाई नेटवर्क स्लो आ रहा है।
आई थिंक अभी आवाज़ आ रही है, अब सही आ Yes, रही है sir. आवाज़? ओके। यस सर। तो अब आई के पास अब आ गया चेन्नई, तो चेन्नई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लूप फिर से रिपीट होगा, तो आई के पास क्या आ जाएगा, कोलकाता आ जाएगा, तो कोलकाता प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लिस्ट खत्म हो गई, तो फिर आई कोई वैल्यू उसमें ले नहीं पाएगा, क्योंकि आई कब तक वैल्यू लेगा, जब तक ये लिस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो हमने लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया है, यानी कि ये क्या हो गया, ट्रेवर्सल ऑफ द लिस्ट। ट्रेवर्सल मीन्स क्या होता है, टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। अगर वो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट हो जाएगा, अगर वो हम स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा, अगर हम आगे टपल की बात करेंगे तो टपल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेवर्सल मीन्स होता है टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ओके, तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया कि सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया। ठीक, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं तो मेरा आउटपुट देखो क्या आएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराता हूं तो इसका आउटपुट देखो क्या मिलता है हमें। आउटपुट क्या आया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, आया समझ में? समझ में आ गया ट्रेवर्सल? Yes, यस sir. सर। ओके। सर ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है। ट्रेवर्सल तो हो गया हमारा। अच्छा, अगर मान लो मुझे इसको इस तरह से नहीं करना होता, तो इसको और कोई मेथड है करने का, मतलब जो ट्रेवर्सल मैंने ट्रेवर्सल का जो प्रोग्राम राइट किया है वो मैंने कैसे लिखा है, इस तरह से लिखा है। अगर मैं इसको किसी और तरीके से लिखना चाहूँ तो पॉसिबल है क्या? जो मैंने ट्रेवर्सल कराया है लिस्ट का, तो मैंने लिखा है फॉर आई इन एल प्रिंट आई, तो एक मेथड तो ये हो गया। एक मेथड ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है बता रहा हूँ देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा, पहले तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा लिस्ट एल है, सपोज मैं लिस्ट को एल की जगह नाम दे देता हूँ एक्स। ठीक है, और यहाँ भी एक्स कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं दूसरा मेथड लिख रहा हूँ, ये सेकंड मेथड है, मैं इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट में डाल देता हूँ, दिस इज अ कमेंट। तो इसको मैंने कमेंट बना दिया। ओके, अब मैं दूसरा मेथड लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट की लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, एल इक्वल टू लेन ऑफ एक्स। ठीक, लेंथ आ गई। अब क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और लूप कहाँ से लगेगा, 0 से लेके एल तक। ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट। क्या लिखोगे बताओ, प्रिंट में क्या आएगा? सर आफ्टर आई। सर आई। आई, आई क्यों आएगा? अगर मैं आई लिखूंगा तो मेरा इंडेक्स 0 1 2 3 प्रिंट होगा। मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है, ना कि इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो एक्स। फॉर आई इन रेंज, तो आई अपनी वैल्यूज क्या होगी, आई की वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। मान लो अगर तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 9 तक जाएगी, आई इन रेंज। और अगर एल, नेटवर्क पर हो गया है। तो अगर लेंथ मान लो 10 आए, लेंथ कितनी है इसकी, लिस्ट की लेंथ, एक्स की लेंथ कितनी है बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स? सर एल। लेंथ कितनी है एक्स की? माइक्रोफोन नहीं है। ठीक, आज बुला रहा हूँ उसको। हेलो, अच्छा आप खुद कर लोगे?
अब वो ऐसे ही आएगा 500-600 रुपये। हाँ बताओ क्या होगी लेंथ, लेंथ कितनी है? सर काउंट करके बतानी है क्या? लेंथ का मीनिंग क्या होता है? अभी इतने दिन से मैं लेंथ बता रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ? कितने बार मैंने लेंथ निकाली है? जो सर लिस्ट की साइज। लेंथ है एक्स की लेंथ कितनी है? एक्स में कितने एलिमेंट हैं? लिस्ट एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। 4। 4। तो लेंथ क्या हुई? 4 हुई ना? लेंथ इज 4। लेंथ यस फंक्शन सर। क्या करता है? इट फाइंड्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। तो अब मुझे बताओ कि जब लेंथ एल की वैल्यू 4 हो गई तो ये लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 0,4। ओके, तो रेंज फंक्शन से हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी? रेंज क्या हो गई? 0,4 हो गई ना? तो रेंज से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? सर 0, 1, 2 और 3। हाँ वेरी गुड। क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करेगा? 0 से लेके एल तक, लेकिन वो एल तक नहीं जाएगा, L-1 तक जाएगा। तो एल की वैल्यू 4 है, तो ये कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, यानी हमें रेंज फंक्शन से जो वैल्यूज मिली वो क्या है? 0, 1, 2, 3। तो जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यस सर। ओके, तो अब हमें इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए मैं प्रिंट के अंदर क्या लिखूं? सर x ऑफ i। एक्स ऑफ आई, वेरी गुड। एक्स ऑफ आई आएगा, एक्स ऑफ आई, क्योंकि मुझे इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू प्रिंट करनी है। 0, 1, और उस इंडेक्स पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं लिस्ट का नाम लिख दूंगा उसके आगे। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आई। तो ये क्या करेगा कि जब पहली बार चले, फिर नेटवर्क पुअर हो गया। एक मिनट, आवाज आई थिंक नहीं आ रही होगी अभी। हाँ अब आ जाएगी। सर आ रही है। प्रिंट एक्स आई। हाँ ओके, प्रिंट एक्स आई किया तो प्रिंट क्या हो गया? एक्स 0 प्रिंट हो गया। एक्स 0 पे क्या है? डेली प्रिंट हो गया। ओके, अब ये लूप रिपीट होगा। रिपीट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 1, क्योंकि 1। रेंज, हाँ, तो 1 हो गया तो ये x1 पे फिर लूप तो की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फिर वो जब लूप में प्रिंट x2 कर देगा, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो x3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक। तो ये हमारा, इस तरह से भी हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। जो मैंने ये वाला प्रोग्राम बताया था, ये भी एक, ये फर्स्ट मेथड है। और अगर मान लो हमें ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना है तो हम लोग ये वाला मेथड भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? उसकी लेंथ निकाल लेंगे। कहाँ जाना? अच्छा ठीक, लेंथ यस। निकालने के बाद उसकी रेंज फंक्शन लगा दो। तो 0 से लेके एल तक हम रेंज लगा देंगे। तो रेंज फंक्शन से हमें मिल जाएगा 0, 1, 2, 3। तो जितनी बार भी लूप चलेगा आई अपनी वैल्यू उसमें से ले लेगा। पहले आई 0 लेगा, फिर आई 1 लेगा, फिर आई 2 लेगा, फिर आई 3 ले लेगा। तो जब 0 लेगा तो x 0 प्रिंट होगा, जब 1 लेगा तो x 1 प्रिंट होगा, जब 2 लेगा तो x 2, जब 3 लेगा तो x 3। ठीक है, तो हम दो तरह से कर सकते हैं इसको, या तो हम ये वाला मेथड फॉलो करें या फिर ये वाला मेथड फॉलो करें। ठीक है, ओके, तो ये ट्रेवर्सल ऑपरेशन हो गया हमारा। एंड बस क्लास कितने बजे तक है? 9:40 तक थी क्लास। 50 अभी तक। टाइम कम कर दिया क्लास का, 50 तक है। 9:50 तक। यस सर 50। 9:10 से क्लास। 9:40 नो तक। सर। नाइन सर सर 9:20 से थी। 9:20 से 10 50 तक देखो। 9:40 तक
हाँ बोल।